जी तैयार हैं आज के संदेश को सुनाने, ताकि हम उनके मुखांतर से वो बातों को, वो संदेश को सुनते हैं तो यीशु आज के दिन चाहते हैं उनको। डॉक्टर मीना जी, आपका स्वागत है। अब जी समय धन्य मेरे यहाँ 6:50 होने पर है। 50 मिनट, जी 6:50 होने पर है। आपके पास समय है। 7:25 सेम तक आप समय ले सकते हैं। जी फिर आप आपसे दरख्वास्त जी है समय को ध्यान में रखते हुए आप आइए जी संदेश। हाँ जी हाँ पास्टर जी धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस सुंदर समय के लिए कि मुझे परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि मैं आप सबों के बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ शिक्षाओं को दे सकूं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ, आपका पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। हमारे इस विश्वास को आप दृढ़ करिए और बाइबल से जो भी वचन आज हम सुनते हैं वो सब हम अपने जीवन में उतारने वाले हो सके। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज के विचार के लिए जो मैंने पाठ चुना है वो पाया जाता है नीति वचन 13 और उसकी पहली 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगी। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस नीति वचन को राजा सुलेमान ने लिखा है, जो कि स्वयं एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। नीति वचन 13 की पहली ये 3 आयतें हमें बुद्धि, वाणी और कर्म के महत्व पर के बारे में बताती हैं। पहली आयत में एक बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान देता है, जबकि एक दुष्ट जो और मूर्ख अनाज्ञाकारी पुत्र रहता है वो अपने पिता की डांट को भी नहीं सुनता है। दूसरी आयत में एक सज्जन अपनी बातों के कारण अच्छे फल का आनंद लेता है, जबकि एक कपटी और बुरे दिल का इंसान हिंसा का प्यासा होता है। और तीसरी आयत में जो अपनी वाणी पर नियंत्रण करता है, यानी जो अपनी जीभ पर, जो अपनी बोली पर नियंत्रण करता है, वह अपने जीवन की रक्षा करता है, और जबकि जो बकवास करता है वह विनाश की ओर जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला वचन, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने और सुधरने के लिए तैयार रहता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखने को भी इनकार करता है। जैसे एक टीचर, जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो एक होशियार स्टूडेंट रहता है, वो अपनी टीचर की बातों को सुनता है, वो जो पढ़ाती है उसे ग्रहण करता है और परीक्षा में अच्छा फल लाता है। और जबकि एक मूर्ख जो स्टूडेंट रहता है वो टीचर की बातों पर ध्यान नहीं रहता और परीक्षा के समय पर फेल हो जाता है। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां बेटे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। पहला पुत्र तो हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद है, जो अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को और उसकी इच्छा को पूरी तरह से पालन करते थे। उन्होंने क्रूस पर अपनी मृत्यु तक पिता की आज्ञा का पालन किया, जो परमेश्वर पिता के यानी अपने पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता को दर्शाती है। बाइबल में रिकाब के पुत्र भी हैं, जिसका वर्णन हम यिर्मयाह 35 में देख सकते हैं। रिकाब के पुत्रों ने अपने पूर्वजों योनादाब द्वारा स्थापित परंपराओं का पीढ़ियों तक पालन किया। उनके पिता ने उन्हें शराब ना पीने, घर ना बनाने और केवल तंबू में रहने की आज्ञा दी थी, तो उन्होंने वैसा किया। इवन यिर्मयाह के समय में भी वे
इस आज्ञा का ईमानदारी से पालन करते थे। परमेश्वर ने उनकी अट्टू आज्ञाकारिता के लिए उनकी सराहना की और परमेश्वर ने सिर्फ आज्ञाकारिता के कारण उन्हें आशीषित किया। इसी प्रकार से राजा सुलेमान खुद, राजा सुलेमान दाऊद का बेटा, सबसे बुद्धिमान और आज्ञाकारी था। इसके लिए पिता उससे आनंदित होता था, परंतु उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में परमेश्वर से मुंह मोड़कर मूर्खतापूर्ण निर्णय भी लिया था। और चौथा है बुद्धिमान मनुष्य। जैसे वाइस बिल्डर्स की कहानी है जो हम मत्ती 7:24 और 25 में देखते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। इसी प्रकार हम और भी बहुत से बुद्धिमान पुत्रों का उदाहरण बाइबल में देते हैं। जैसे नीति वचन 1 और 8 में भी, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यहाँ हमें वचन बार बार कहता है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। वैसे ही 3 मजूसी भी बुद्धिमान थे। पहला बल्थासार था जो अरब और इथोपिया का राजा था, और मेलक्वायर जो पेरिस का राजा था, कैस्पर जो कि इंडिया का राजा था। ये तीनों स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन करके उस चमकते हुए तारे को देखते हुए हमारे यीशु मसीह के दर्शन कर पाए थे। तो ये बातें तो हुई हमारी बाइबल में जो आज्ञाकारिता के कारण हमें आशीष मिलती है उनके लिए। अब हम देखेंगे कि जो बातें नहीं सुनता यानी जो अनाज्ञाकारी है, जैसे बाइबल में इसके भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे लूत के दामादों के रूप में जो पाया जाता है उत्पत्ति 19:12 से 16 में। यहाँ हम लूत के दामादों को देखेंगे कि जो बहुत ही अनाज्ञाकारी थे, और एली के बेटों के रूप में भी जो कि अनाज्ञाकारी थे। और हेरोदेश खुद एक मूर्ख था जिसका वर्णन हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और 16 से लेकर 21वें पद तक देख सकते हैं। रहोबियम भी जो सोलोमन का पुत्र था, जिसका वर्णन हम पहला राजा 12वें अध्याय और 8 से 16 में देख सकते हैं। बाइबल में नबाल, जिसके नाम का ही अर्थ मूर्ख होता है, उसके बारे में भी दिया गया है, जो कि पहला सामुएल 25 और 3 में बताता है। नाबाल कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला एक व्यक्ति था। अबीगेल का पति था, किंतु वह खुद उसे तुच्छ मनुष्य और मूर्खता भरे होने का वर्णन करती थी। इसका हम देख सकते हैं पहला सामुएल और 25 में नबाल के बारे में हम देख सकते हैं। में बताया गया है कि नबाल बहुत ही मतवाला होकर भोज करता रहता था। अंत में नबाल को यहोवा ने ऐसा मारा कि वो मर गया। यानी हमारा जो परमेश्वर है अनाज्ञाकारिता के लिए हमें बहुत बुरे फल देता है। इवन मृत्यु दंड तक भी हमारा परमेश्वर देता है। इसका और भी डिफरेंसेस है जो रोमियो 1:28 से 32 तक है। आप लोग बाद में इसे देख सकते हैं। अब जो दूसरा पद है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। इस पद में सज्जन और विश्वासघाती की तुलना की गई है। सज्जन पुरुष यानी एक शरीफ इंसान, फिर यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम फिर एक यहाँ अव्वल दर्जे पर आता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सज्जन पुरुष जिन्होंने नम्रता, सेवा और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वीं आयत के 45वां पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप खुद सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण त्याग दें। इसके अलावा अब्राहम और पौलुस और भी कई अन्य व्यक्ति हैं जो अपनी सज्जनता को दर्शाते हैं। एक सज्जन पुरुष
में बहुत से गुण होते हैं, जैसे नम्रता, सेवा, त्याग, धैर्य और आज्ञाकारिता, दया और प्रेम। मीका रचित सुसमाचार उसके 6वां और 8वें अध्याय में भी हम ये सब जो हमारे अच्छे गुण हैं उनके बारे में देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 13वें पद में भी हम देख सकते हैं। मीका 8 और मीका 6 और उसके 8वें अध्याय में है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इसी प्रकार शांत और धीरजवान रहने के लिए भी हमें वचन सिखाता है। हम देखेंगे नीति वचन 15 और 1 में ऐसा लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। संयम के लिए हम देखेंगे गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22 और 23 में ऐसा लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये वचन ऐसे व्यक्ति के चरित्र का वर्णन करते हैं जो मसीही सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। यानी बाइबल जो हमारी जीवन की पुस्तिका है, उसके वचनों पर अपने जीवन के साथ में अमल करते जाते हैं। विश्वासघाती मतलब जो हमारे विश्वास को तोड़ देता है, जैसे हमारे खास रिश्तेदारों में या दोस्तों में जिस पर हम भरोसा रखते हैं, यदि वो कभी हमसे कोई झूठ बोले या फिर हमसे कोई बात गलत बोले और हमें बाद में पता चले कि सच्चाई कुछ और है, तो हमारे दिल को ठेस लगता है कि ये हमारा इतना करीबी था और इसने हमारे साथ विश्वास किया। हमारे विश्वास को एकदम ठेस लगती है और हम दुखित हो जाते हैं। इस प्रकार बाइबल में भी बहुत से लोग हैं जो विश्वासघाती हैं, जो कि परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते रहे। पहला तो है यहूदा इस्करियोती, जो कि यीशु के 12 चेलों में से एक था। यीशु को चांदी के 3 सिक्कों के बदले में वो धोखा देता है और यीशु से विश्वासघात करता है, जिसके कारण से परमेश्वर की गिरफ्तारी होती है और वही सूली पर चढ़ने का उसका कारण होता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, लेकिन यूसुफ सज्जन था, उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। राजा दाऊद जो उसके करीबी सलाहकार अहीतोपेल और उसके बेटे अबशालोम सहित कई लोगों ने धोखा दिया, जिसे हम दूसरा शमूएल उसका 15वां अध्याय और 12वीं आयत में देख सकते हैं। ऐसे ही दलीला जो कि एक विश्वासघाती थी, शिमोन को उसने उसकी ताकत के राज को पता कर लगाकर और उसे पकड़वा दिया था, उसे धोखा दिया था, जिसका वर्णन हम न्यायों 13 अध्याय और 16 में है। ऐसे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दलीला ने राजा को पकड़वा दिया था। प्रधान याजकों और बुजुर्गों ने प्रहरियों को यह झूठी खबर फैलाने के लिए रिश्वत दी थी। सैनिकों ने यीशु के शरीर को चुरा लिया था। सैनिकों ने यीशु के शरीर को चुरा लिया और इसका वर्णन हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 11 से लेके 15 तक में वर्णन में हम इसे देख सकते हैं। और शमूएल के बेटों ने रिश्वत लेकर अपने पदों का दुरुपयोग किया था। दुष्ट हामान भी ऐसे ही था। एस्तर की कहानी में यहूदियों को खत्म करने के लिए राजा यशयाह को रिश्वत दी थी। इसका वर्णन हम एस्तर 3 में देख सकते हैं। फेलिक्स ने पौलुस को जेल में ही छोड़ने की उम्मीद से उन्हें रिश्वत की मांग की थी। यानी ये सब हमारे चरित्र के गंदी चीजों को दर्शाते हैं। विश्वासघात के बारे में कई और भी उदाहरण बाइबल में मिलते हैं, जैसे यशायाह 23 उसका 1, मलाकी 2 उसका 16, मत्ती 27
उसकी 3 और 9, ये सब आयतें हमें बताती हैं कि हमें अपने आप को सज्जनता की ओर किस प्रकार से ले जाना चाहिए। अब हम 13वें अध्याय के 3 पद को देखेंगे। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। परमेश्वर ने हमारे शरीर की इतनी सुंदर रचना की है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो हम बोल सकते हैं उस बोले का हम दुरुपयोग ना करें। ये पद हमें बताता है कि कैसे हमारे शब्द हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। एक बुद्धिमान मनुष्य सोच समझकर बोलता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है, जिससे और भी ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। जैसे कि कहीं पर झगड़ा होता रहता है, 2 गुटों के बीच में झगड़ा होता है, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति जाकर तेज और रुआबदार और गाली गलौज के साथ उस झगड़े को सुलझाएगा तो झगड़ा और भी बढ़ जाता है। और वही यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति आएगा, वो अपनी बोली के द्वारा उनको कुछ समझाकर शांति से बातों को सुलझाएगा तो झगड़ा शांत हो जाता है। इसी प्रकार हमें अपने मुंह की रक्षा करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पहरेदार द्वारों की घेराबंदी करता है, ईश्वर ने इस द्वार के सामने हमें 2 होंठ दिए हैं और दांत का दोहरा पहरा बैठा के दिया है, ताकि फिर भी यदि स्वयं पर हम पहरा ना दें, अपनी जीभ पर हम नियंत्रण ना रखें, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। बाइबल फिजूल की बातें यानी गाल बजाने से बचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बजाय बुद्धि और ईश्वर के वचन का पालन करने पर जोर देती है। कुछ संबंधित वचन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कुलूसियों 3 और उसका 15 अध्याय कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बन सको। यानी हमें एकदम सौम्य में रहना है। इब्रानियों 12 और उसके 1 में परमेश्वर हमें इस प्रकार से आगाह करता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। जैसे कि आज का वक्त बुरा चल रहा है, हम मसीही लोगों को सताया जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है, हमें अपशब्द कहे जा रहे हैं, किंतु हमें संयम से काम लेना है। हमें अपनी भाषा को गंदी नहीं करना है। हमें हर चीज का सफाई और शांति के साथ सामना करना है। अपनी मसीहत पर हमें दाग नहीं लगने देना है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। बनती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 36वीं और 37वीं आयत कहती है, और मैं तुझसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बहुत स्पष्ट है ये वचन में कि किस प्रकार से हमें अपनी भाषा का उपयोग करना चाहिए। यदि हम अच्छे शब्दों से अच्छे तरीके से अपनी बोली बोलेंगे तो हम विनाश से बच पाएंगे। हमारी भाषा को लेकर हमारी बाइबल में और भी शिक्षाएं हैं जो नीति 18 और 21 में है। जीभ के वश में मन में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाते हैं वे उसका फल पाएंगे। यानी हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारी शब्द को और हमारी भाषा को कभी भी गंदी नहीं करना चाहिए कि हम किसी के दिल को ठेस पहुंचा सके। हमारे शब्द शक्तिशाली होते हैं और उसके परिणाम होते हैं। जैसे हम और भी देखेंगे नीति वचन 15 और 2 में, बुद्धिमान की वाणी ज्ञान का सही इस्तेमाल करती है, और याकूब 1:26 जो बिना छल से बात करने को प्रोत्साहित करती है।
इन सब बातों को हम वचन के माध्यम से जानते हैं, इसलिए हमें अपनी वाणी पर और हमारी बोली पर बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ये वाणी पर के महत्व के लिए और भी बहुत से बाइबल के रेफरेंस हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। याकूब 3, 1 और 12, लूका 6, उसका 46वां अध्याय, इफिसियों 4 और 29 और नीति वचन 31, 8 और 9। देखते हैं हम नीति वचन 31, 8 और 9 में परमेश्वर हमें अपने वचन के लिए क्या कहता है। गूंगों के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का अन्याय उचित रीति से किया कर, अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। और नीति वचन इस प्रकार से हमें शिक्षा देता है। और ये आयतें जो मैंने आप लोगों के सामने बताई हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें किस प्रकार से हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी सज्जनता को सारे हमारे जीवन में उतारना चाहिए और हमारी वाणी पर किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए कि हम किसी भी लोगों का दिल ना दुखा सके। परमेश्वर हमें जो ये बाइबल दिया है, तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि परमेश्वर ने जो हमें ये जीवन की पुस्तिका दी है, उसके माध्यम से यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हम हमेशा अपने परमेश्वर की बताई हुई आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने जीवन को अच्छी रीति से जी सकेंगे। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश को सुना रही थी डॉक्टर मीना जी हैदराबाद से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो समझदार पुत्र होता है वो शिक्षा पर अपना कान देता है, और सज्जन अपने जीवन का सुफल का आनंद लेता है, और वो अपने जीवन का रक्षा करता है। इस बात का हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सबसे ईमानदार पुत्र, जो पवित्र शास्त्र में अलग अलग वचनों को निकाल निकाल कर प्रचार कर रहे थे डॉक्टर मीना जी, आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया संदेश को सुना रही थी आप। अब समय है कुसुम जी एक बार सामने आए, एक छोटी सी प्रार्थना करें। कुसुम जी। कुसुम सिस्टर। आपको प्रार्थना करना है कुसुम जी। पूनम जी, आप प्रार्थना करेंगे एक छोटा सा 1 मिनट के लिए संदेश के लिए। यस 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 यस। धन्यवाद यीशु, सर्वश्रेष्ठ सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, वचनों के द्वारा आपने जो अभी संदेश दिया, बातें किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद यीशु, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी भाई बंधु हैं, उनके सारे परिवार को मैं पूनम सुरभान अपने आप को, अपने फैमिली को, सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। और जिस तरह से राजा सुलेमान को ज्ञान बुद्धि आपने दिया, वैसे ही हम सभी को भी आप ज्ञान और बुद्धि दीजिए, प्रगटीकरण का आत्मा दीजिए, और हम अपने जीव को वैसे ही इस्तेमाल करें प्रभु। इसलिए हमारे जीव में सच सही बात बोलने का शक्ति दीजिए, कि आपने कहा है कि जीव में ही जीवन है और जीव से
के द्वारा ही आशीष बोली जाती है। तो हम सबों के लिए आशीष का ही वचन बोलें। जो हमसे डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसके लिए भी आशीर्वाद का ही वचन बोलनी चाहिए, ऐसा आपने सिखाया। पर परमेश्वर जो भी आपने सिखाया है प्रभु, अपने बातों से, अपने वचनों से हम सभी वैसे जीवन जी सके, इसके लिए आपसे हम सबों के लिए और स्वयं के लिए भी शक्ति और सामर्थ्य मांगते हैं। अपने सामर्थ्य से भर दीजिए और आपकी आज्ञाओं के अनुसार, वचनों के अनुसार हम सभी अपने जीवन को जी सके, ऐसा हम आपसे सामर्थ्य मांगते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आमीन आमीन। पूनम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए। अब समय है, मदन कुमार जी सामने आएंगे और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। मदन कुमार जी। जी सर, जी सर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं और गीत गाने के लिए अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए कुसुम जी को, हेमश्री मैम जी को, अनीता जी को, अलका जी को, संगीता जी को, पूनम जी को और डॉक्टर मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि वचन सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ के और प्रभु को महिमा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रतिज्ञा का वचन को पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रतिदिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वचन को पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए जयवीर चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और संदेश प्रचार करने के लिए डॉक्टर मीना जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका परिवार सुखमय जीवन जिए और इसी तरह का अच्छे अच्छे बातों को हम सबको हमेशा सुनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीना जी। और जितने भी हमारे भाई बहन लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हैं, सभी को हार्दिक दिल से परमेश्वर की तरफ से मैं सबको हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह बोलता हूँ। जय मसीह। आपको मदन कुमार जी, आपके परिवार के हर सदस्य, हर व्यक्ति सदा प्रभु में बना रहें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आनंदित रहें, मगन होते रहें। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से मदन कुमार जी आपको। अब समय यहीं पर ये हिंदी सभा को भी समाप्त करेंगे, लेकिन पहले जाना चाहते हैं बेतिया जगदीशपुर बिहार में, जहां से पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी तैयार हैं। तो एक बार सामने आएंगे और आशीषों को सुनाएंगे। आशीषों को लेकर यही समाप्त करेंगे। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रिय जनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन।